નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. વડોદરા શહેરના આજવા રોડ સ્થિત પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય નગર ગૃહ ખાતે આજે જાટ પ્રગતિ સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં જાટ સમાજના આગેવાનો અને લોકો મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા. જાટ સમાજના લોકો એક જ સ્થળે ભેગા થાય અને એકબીજાને મળે, જાટ સમાજને લઈને ચર્ચાઓ થાય તે માટેનો આ કાર્યક્રમ તેઓ દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવ્યો હતો. જાટ પ્રગતિ સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જાટ સમાજ વડોદરા ગુજરાત અને રાજા સુરજામલ સેવા ટ્રસ્ટ વડોદરા તરફથી આ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો અને જેમાં તમામ જે જાટ સમાજના આગેવાનો છે તેઓ હાજર રહ્યા હતા. पंडित दीनदयाल ग्रह है, आजवा रोड पे है. क्या कार्यक्रम जाट समाज ये एकत्रित होके जो भी भाई सब सहयोग करके ये सभी को एकत्रित करने के लिए सभी से पहचान होए, सभी के एकत्रित इसलिए किया गया है कि इस जाट समाज को आगे बढ़ावा मिले. और आज ये प्रोग्राम में कितने जन सहयोग होंगे? आज कम से कम 1000 या 1200 आदमी होंगे और आगे बढ़ने का है, घटने का नहीं है. आगे आज का मेन उद्देश्य क्या है जो प्रोग्राम रखने में आए, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जैसे जाट समाज के सभी लोग एकत्रित हुए, सभी को पहचान हुए, सभी से जानकारी हुए, सभी बच्चे मिले, अपने को ये मालूम पड़े भी अपने समाज के इतने यहाँ पे रह रहे हैं. आज प्रोग्राम रखने में आपको कैसा लग रहा है? आज एकदम खुशी हो रही है, हर दिल खुश रहा है, सभी कार्यकर्ता सभी भाई सब खुश हैं. आपका परिचय? मैं विशंबर लाल डारा, भारतीय जनता वो अपना अन्य भाषा भाषी सेल वडोदरा, वार्ड नंबर 4, भारतीय जनता पार्टी. क्या कार्यक्रम रखने में आए जाट समाज? जी ये गुजरात में बड़ोदरा जाट समाज का कार्यक्रम है. वैसे इसमें पूरे गुजरात के जाट बुलाए गए हैं, पूरे हिंदुस्तान के जाट आए हैं. इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए मिलजुल के हम समाज का किस तरीके से भला कर सकते हैं, किस तरीके से हम हिंदुस्तान भर से जाट समाज से कुरीतियों को त्याग कर सकते हैं, आपस में सहयोग करके, बिजनेस में सहयोग करके और कुरीतियों को दूर करके. कुरीतियों में जैसे समाज में दहेज चलता है उसको ख़त्म करके, नशाखोरी चल रही है उससे पूरे हिंदुस्तान में और इस क्षेत्र में ख़त्म करके, मृत्युभोज वगैरह मौसर के समय काफ़ी कुरीतियाँ रहती हैं, काफ़ी नशा वगैरह होता है, बर्तन बांटे जाते हैं, कई कुरीतियाँ हैं विभिन्न क्षेत्रों में हिंदुस्तान के. बड़ौदा में पूरे हिंदुस्तान के जाट रहते हैं और संपन्न जाट हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. वो लोग अपने गांव क्षेत्रों से विकास करके आगे आए हैं, तो वो लोग नेतृत्व कर रहे हैं इस कार्यक्रम का. उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं. रात को मैं आया 2 बजे स्टेशन पर लेने के लिए आ गए तो देखा 3 बजे कार्यक्रम की तैयारी करने में लगे हुए हैं, पूरी रात लगे हुए थे. बहुत दिनों से इन्होंने मेहनत की है. मैं बड़ोदरा जाट समाज का अभिनंदन करता हूँ, सम्मान करता हूँ. आपका परिचय? मैं राजवीर सिंह कुशवाहा आगरा से हूँ. ये कार्यक्रम है, ये यहाँ की जो जाट संस्थाएं हैं उनके माध्यम से ये कार्यक्रम जाट प्रगति एक विचार है जिसके बारे में आज का युवा, खास तौर पे जो गांव की पृष्ठभूमि से आए हुए जो हमारे बच्चे हैं, वो ये चाहते हैं कि देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें हमारी भागीदारी भी उतनी सुनिश्चित हो जितनी कि किसी बड़े उद्योगपति की या किसी बड़े ऐसे कारोबारी की जो उद्योग जगत में. उसके लिए नई सोच पैदा हुई है और आज ये जो कार्यक्रम है इसके माध्यम से यहाँ ये फैसला लिया जाएगा कि एक जाट भवन की स्थापना हो जिसमें अनेक प्रकार की जो गतिविधि है, चाहे वो कोई कोचिंग सेंटर की बात है, चाहे कोई उसमें जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको आगे का रास्ता दिखाने की बात है, विदेशों में जाने के लिए कोई उत्साहित है उसको वहाँ से कोई ऐसी सलाह मिले, गाइडेंस मिले, ये सारी चीज़ें. और फिर समाज को इकट्ठा रखने का, और समाज का मतलब सिर्फ जाट से नहीं है. जाट एक ऐसी शब्द है जिसमें सारा किसान वर्ग आता है. तो इस देश का जो कमेरा वर्ग है, जो किसान वर्ग है, वो परिभाषित होता है इस बात से कि जाट शब्द का इस्तेमाल जब भी होता तो आदमी ये सोचता है कि ये जरूर खेती से जुड़े हुए लोग होंगे. तो उस समाज को इकट्ठा रखने का और उसकी जो आधारभूत जो मांगे हैं, जो समस्याएं हैं, उनको
चीजों को जोरदार तरीके से उनकी आवाज उठाने की बात हो, ये सारी की सारी चीजें हम चाहते हैं कि यहाँ जो इकट्ठ हुआ है, जो ये समागम है, इसके माध्यम से गुजरात में भी और गुजरात से लगते हुए जो भी प्रांत है, चाहे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, वहाँ भी जो किसान वर्ग है उसमें एक नई सोच, नई उत्तेजना और नई विचार कि हम भी देश की आर्थिक व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये भी एक मुद्दा है। इस काम के लिए ये प्रयास किया है और मैं इन सारे साथियों को जो इसमें जुड़े हैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस जज्बे को, इस जोश को स्थायी तौर पे बना के रखें। एक बार तो मन करता है, फिर वो बाद में काम ढीला पड़ना वो भी कोई अच्छा नहीं होता। तो पूरे इस जोश के साथ और इसको बना के रखेंगे और एक अच्छे भवन का मतलब बिल्डिंग तो कोई भी हो सकती है, लेकिन उसमें जो कार्य हो वो समाज को कैसे आगे बढ़ाएं। ये सर, जाट समाज का जो बनाने में आएगा वो कितना समय इसमें जाएगा? या आजकल की तो टेक्नोलॉजी ऐसी है, चाहे आप 2 महीने में खड़ा कर दो वो तो समय, आज की जो कंस्ट्रक्शन की जो टेक्नोलॉजी है उसमें तो आप पता नहीं कहाँ क्या था, उन्होंने 34 स्टोरी 36 घंटे में कितने में खड़ी कर दी थी। तो बड़ोदरा में प्रोग्राम हो रहा है। ये हमारा लगभग 1989 से संस्था चल रही है, जाट समाज। तो बीच में हम कोई बड़े प्रोग्राम नहीं कर पाए थे कोरोना की वजह से, और कोरोना ख़त्म होते ही हम लोग सब मिलके नए उत्साह के साथ में प्रोग्राम कर रहे हैं। और अभी हम लोग बड़ोदरा में जाट समाज के लिए एक जाट भवन बनाएंगे, वह 1 साल में बन के रेडी हो जाएगा।